यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यदि ह्यम न वर्तेयम, अर्थात यदि मैं ही ऐसा न करूं, जातु कर्मणि अतंद्रितः, अर्थात कर्म को पूर्णतः बिना थके, मम वर्तम अनुवर्तन्ते, अर्थात मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, मनुष्याः पार्थ सर्वशः, अर्थात मनुष्य हे पार्थ सर्वदा। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म करना समाप्त कर दूं और मैं भी जो है थक कर बैठ जाऊं, पीछे हट जाऊं और अपना कार्य करना बंद कर दूं, तो मेरी ही अनुसरण जो है वो बाकी जो मनुष्य हैं वो भी करेंगे और इस प्रकार से हानि होगी, जिसको कि श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताएंगे। तो हम इसी श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण का जो वास्तविक चरित्र है वो क्या है। इस संसार में हम जानते हैं कि जो बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि इस संसार को विघटित कर रहे हैं और उस विघटन को रोकने के लिए एक शक्ति है जो कि सर्वदा कार्य कर रही होती है, जो कि इस संसार को चला रही है, जो कि इसका निर्वाह कर रही है, इसको चलने दे रही है, इसको ठीक से काम करने दे रही है। वो जो शक्ति है, वो शक्ति यदि काम करना बंद कर दे तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और इस संसार को नष्ट करने की जो शक्तियाँ हैं वो सभी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और हम भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो समाज होता है, यदि उसको ठीक से संभाला ना जाए तो वो समाज वास्तव में विघटित होता चला जाता है। और इसी कारण से ये जो शक्ति है जो कि इस पूरे संसार को बनाए रखना चाहती है, वो हम मनुष्यों के द्वारा कार्य कर रही होती है ताकि वो इस पूरे संसार को ठीक से चला सके। तो इसी रूप में हमें विष्णु के बारे में बताया गया और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु वास्तव में जो हिंदू त्रिमूर्ति है उनमें से वो वाला ईश्वर है जो कि इस संसार को चलाता है। तो श्री कृष्ण उसी रूप से कह रहे हैं कि इस संसार को चलाने वाली शक्ति मैं हूँ और यदि मैं बिना रुके अपना कार्य करना बंद कर दूं, अर्थात मैं जो लोग होते हैं वो जो कि इस संसार को संभाल रहे हैं उनको प्रेरित करना बंद कर दूं, तो ये संसार जो है वो विघटित होता चला जाएगा। तो इसीलिए जो मनुष्य होते हैं जो कि इस संसार को ठीक से चलाने में प्रयास कर रहे होते हैं, वो वास्तव में विष्णु की ही इस शक्ति के द्वारा इस काम को कर रहे होते हैं और विष्णु के द्वारा दिखाए हुए जो पथ हैं, अर्थात आज के समय में भी यदि आप देखें तो हम अपने समाज में जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य हम गीता के उपदेश के अनुसार या हमारे ग्रंथों के उपदेशों के अनुसार ही करते हैं। तो वो जो शक्ति है वही हमें इस रूप से प्रेरित कर रही है। तो ये जो प्रेरणा हमारे भीतर आती है, इसी प्रेरणा के बारे में श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि ये प्रेरणा मिलनी समाप्त हो जाए तो सभी जो लोग हैं वो उसी का पालन करेंगे और उनके भीतर इस समाज को बनाए रखने की जो प्रेरणा होगी वो फिर कार्य करना बंद कर देगी और इस प्रकार से मनुष्य जो होंगे वो इस संसार को आगे बढ़ाने और उसको चलायमान रखने के प्रति प्रेरित नहीं होंगे। तो इससे बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए श्री कृष्ण जो है वो कर्म करते रहते हैं। अब आगे के श्लोक में वो बताएंगे कि क्यों इस प्रकार से यदि प्रेरणा बंद कर दी जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने आपको जो संदेश है वो स्पष्ट कर दिया होगा और आप ये भी अब समझ रहे होंगे कि वास्तव में श्री कृष्ण किस इकाई को दर्शाते हैं। वो वास्तव में उस शक्ति को दर्शाते हैं जो कि हम सभी के भीतर है, जिसके द्वारा हम इस संसार को बनाए रखते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कि धर्म की स्थापना में कर्म कर रहा है वो वास्तव में विष्णु की और श्री कृष्ण की जो ये शक्ति है उसी से प्रेरित है। और वास्तविकता में यदि देखा जाए तो हम सभी अवतार हैं, विष्णु के ही अवतार हैं, यदि हम इस प्रकार से संसार को आगे चलाए रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको समझा दिया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।